जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनके लिए भी, और जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके मार्क्स काफी बड़े हैं, आप पर्सनली टारगेट न करें, क्योंकि एसएससी ने जो जिस तरह से मार्क्स को बढ़ाया है उसका कहीं ना कहीं उसे उत्तर देना पड़ेगा। वो कब होगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं। तो जिन बच्चों के जो रा स्कोर था उसमें कहीं ना कहीं 50 मार्क्स से 80 मार्क्स तक ऐड होना, यह सबसे बड़ा संदिग्ध मामला है, क्योंकि कुछ बच्चों के जो मार्क्स थे रा स्कोर में 50 मार्क्स से 80 मार्क्स के बीच, दोनों के बीच ऐड हुए हैं, और इतने ज्यादा ऐड होना कहीं ना कहीं सबसे बड़ा संदिग्ध मामला है। दूसरा, क्योंकि कुछ बच्चों का, आप ये टियर 2 मेंस का पहला पेपर, उसमें टाइपिंग में कुछ गड़बड़ की वजह से टाइपिंग को दोबारा से क्या किया गया था, करने के लिए कहा गया था, जिसकी 31 जनवरी उसकी लास्ट डेट थी जिसमें आपको टाइपिंग के लिए जाना था। इसलिए 18 तारीख और 20 तारीख, जहां पर एग्जाम की बात है तो एग्जाम का लेवल यहां पे थोड़ा हार्ड था, किसके मुकाबले, 20 के मुकाबले। लेकिन इसमें जो बच्चे बैठे थे उनमें जो भी बच्चे थे उनका जितना टोटल जो स्ट्रेंथ थी उसमें से संख्या काफी कम हो गई जब वो टाइपिंग 31 तारीख को हुआ, 31 जनवरी को। और उसका, क्योंकि जिनके मार्क्स सबसे कम थे उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए दोबारा से टाइपिंग देने का कोई तात्पर्य नहीं। और जिसकी वजह से जिनके मार्क्स कम थे उनका कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का लेवल जो था, क्योंकि पहले कैटेगरी हम ये मान रहे थे एग्जाम हार्ड था 18 तारीख, लेकिन जैसे ही जो जिनके मार्क्स कम थे वो हटे, तो जो अपर मार्क्स, जिनके मार्क्स काफी अच्छे थे वही बच पाए। लोवेस्ट मार्क्स मानो 290 ही थे, और हाईएस्ट तो आपको पता ही कहीं तक जा रहे थे। लेकिन जो 20 तारीख थी उसमें कहीं ना कहीं लोवेस्ट मार्क्स इससे भी कम थे, काफी कम थे। और इसलिए क्या जो 20 तारीख जो जिसमें हम मान रहे थे कि इजी पेपर था, अब वो क्या हो गई, टफ हो गई, और ये क्या बन गई, इजी। और इसलिए नॉर्मलाइजेशन में 20 तारीख वाले भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भी है कि क्योंकि जितने मार्क्स एसएससी ने बढ़ाए हैं 50 से 80 मार्क्स, वो काफी ज्यादा है। और काफी ज्यादा पता ना रेशियो क्या है, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये सभी क्लियर तो तब होंगी जब फाइनल आंसर की आएगी, और फाइनल आंसर की अभी तक नहीं आई है। तो जितने भी बच्चे, खासकर क्योंकि कट ऑफ गई है 335 लोवेस्ट, और जिन बच्चों के, कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके 320 थे, उसमें केवल 20 मार्क्स ही ऐड हुए हैं, तो उनको 340 कट ऑफ पर जो पोस्ट मिली है वो मिल पाई है। आप समझ रहे हैं कि यहां पे मार्क्स केवल 20 ही बढ़ पाए, जबकि एवरेज में कुछ बच्चों की लिस्ट है उनमें 50 से 80 मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। अब स्पेसिफिक सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जिन बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं उनको टारगेट नहीं करना है। उन बच्चों को तो यह भी नहीं पता कि एसएससी ने कैसे किया है। देखें, सिलेक्शन मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन टारगेट किसी को भी नहीं करना है। हमें तो केवल यह देखना है कि डिजर्विंग बच्चे भी इसमें शामिल हों। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। लेकिन यहां पे 315, 318 जो मार्क्स थे जिनके, उनके मार्क्स नहीं बढ़ पाए कि जितने की कट ऑफ में शामिल हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह बात रह जाती है कि रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं, क्योंकि जो प्री में था हाल, जो प्री में कुछ बच्चे कह रहे थे कि एग्जाम कैंसिल होगा, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, दोबारा से होना चाहिए, लेकिन एसएससी ने जो कोर्ट में मामला गया तो एसएससी ने उसको केवल रिवाइज किया, वो भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद। जो कुछ बच्चों का रिजल्ट रिवाइज किया, उनमें से कुछ बच्चे क्या है, विदहेल्ड, उसका रिजल्ट रोका गया है अभी। दूसरा, अब जो फाइनल रिजल्ट होगा, उस जो फाइनल रिजल्ट आया है उसका भी रिवाइज रिजल्ट हो सकता है, आप ये मान सकते हैं। और ऐसी सारी की सारी जो भी प्रेडिक्शन है
वो तब क्लियर होंगी जब फाइनल आंसर की एसएससी आउट करेगी। क्योंकि जब इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो कम से कम आप ये भी मान सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन कहीं रॉन्ग आंसर, एसएससी उसको मान रही है। और 10 से 12 का मतलब 12, 3, 36, 40 के आसपास क्वेश्चन तो यही है, मार्क्स यही है। और उसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन में इतने ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं वो किस बेसिस पे है वो तो एसएससी ही बता पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिन बच्चों के मार्क्स अभी लगभग 335 से 330 प्लस मार्क्स जिनके हैं वो कहीं ना कहीं उसमें शामिल हो सकते हैं। जब एसएससी को कोर्ट में इस मामले में बुलाया जाएगा तब एसएससी को अपना क्लैरिफिकेशन देना होगा कि किस तरह से हमने ये नॉर्मलाइजेशन किया है। देखिए, आप सिंपल सी चीज ये समझे कि एसएससी अब इनको रिजल्ट को कैंसिल कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। केवल जो बच्चे बाउंड्री लाइन पर है ना उनको ही मौका मिल सकता है। लेकिन अगर एसएससी ने उसका क्लैरिफिकेशन माननीय कोर्ट में अगर नहीं दे पाए कि किस तरह से ये मार्क्स बढ़े हैं 80 मार्क्स, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि कुछ बच्चे मैंने बताया था 300 मार्क्स हैं और उनको इन दो कैटेगरी के बीच 50 से 80 के बीच, क्योंकि ज्यादातर मार्क्स ये ऐड हुए हैं, उनके बीच मार्क्स देने से आपको देखें लोवेस्ट कट ऑफ में मान सकता हूं 2400 ग्रेड पे की कितनी है 335। अब मैं यूआर की बात करता हूं और हाईएस्ट मान सकते हैं हम 359, मतलब 360 मान लेता हूं मैं, ठीक है, राउंड फिगर में। तो इन दोनों के बीच करीबन लगभग 25 नंबर का अंतर है। तो 25 नंबर देखें यहां पे बढ़ रहे हैं कितने, 50 से 80 मार्क्स। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ का डिफरेंस है। और कट ऑफ केवल मैंने बताया ना पेपर से डिसाइड नहीं हो रही, नॉर्मलाइज से डिसाइड हो रही है। कुछ बच्चों ने यह भी बताया था सर कुछ डाटा ये भी आए हैं कि सामने जिसमें रिपीटर्स की संख्या ज्यादा है वो चल सकता है, वो तो हर बार होता है, इस बार कोई अलग सी नहीं है, वो प्रत्येक एग्जाम में होता है। 2024 एकमात्र ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें केवल रिपीटर्स ने ज्यादा संख्या में पेपर दी है, वो प्रत्येक वर्ष होता है। लेकिन कट ऑफ में एकदम से इतना जंप होना, क्या एसएससी ने रैंडमली, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है क्या एसएससी ने रैंडमली नॉर्मलाइज किया है कि किसी बच्चे को पिक किया है और किस बेसिस पे पिक किया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर बताएं कि आपके रॉक स्कोर कितने थे और आपको क्या सिलेक्शन मिला और क्या किन बच्चों को सिलेक्शन नहीं मिल पाया। और नहीं मिल पाया तो इसका मतलब वो 335 क्रॉस नहीं कर पाए। और जिनको जो सिलेक्शन मिला है वो अपना जरूर बताएं, जिससे कि उनकी जो लोवेस्ट कट ऑफ, ऐसा तो है नहीं कि हमें बताने से आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ बच्चों के माइंड में देखिए ये है कि अगर हमें ये चीज बाहर आ जाती है तो उसका थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन उसकी चिंता ना करें आप, क्योंकि एसएससी ने रिजल्ट निकाल रखा है। रिजल्ट तो आप देख ही सकते हैं, रिजल्ट कोई भी देख सकता है। तो इसलिए इन चीजों से नहीं घबराएं कि एसएससी को केवल यह जवाब देना होगा कि इतने मार्क्स कैसे बढ़े, क्योंकि हम ये मान रहे थे जो 18 और 20 में नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स ऐड हो रहे होंगे वो 10 से 12 मार्क्स हो सकते हैं, और जबकि यहां पे इतने ज्यादा मात्रा में, इतने ज्यादा नंबर में, और एक बच्चा नहीं बहुत से बच्चे हैं जिनके मार्क्स बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बड़ा गंभीर है